मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे ब्रह्मांड के बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों को बताना चाहता हूँ कि योगा सचमुच क्या है मेरे भाई। योगा क्या है भाई। और जब मैं योगा शुरू किया, जब मैं 10-12 साल का था, क्योंकि मैं अत्यधिक अध्ययनशील व्यक्ति था, ज़मीन पर बैठ के घंटों अध्ययन करता था, तो मेरे सारे अस्थि पंजर, मसल्स, सारे मांसपेशियाँ बहुत ही प्रदूषित हो जाते थे, बहुत ही शिथिल हो जाते थे। तो उनको फिर से तरोताज़ा करने के लिए, क्योंकि फिर मुझे घंटों अध्ययन करना है, अध्ययन मेरा जीवन शुरू से रहा है, इसीलिए योगा मैंने शुरू किया। लेकिन योगा का मतलब केवल मैं आसन ही करता था, मैं कुछ समझता ही नहीं था कि इसके अलावा कुछ योगा है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूरी दुनिया योगा को अभी भी केवल फिजिकल एक्सरसाइज समझते हैं, शारीरिक व्यायाम समझते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कैलिस्थेनिक कहते हैं या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज कहते हैं। मैं एक टेनिस प्लेयर हूँ, इसीलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज से हम टेनिस का गेम शुरू करते हैं। लेकिन आज जब मैंने गहन घनघोर अध्ययन किया है कि पावर ऑफ थॉट, विचार की शक्ति पर, हमारे मन के विचार किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तब हम इतनी स्पष्टता के साथ, इतनी सरलता के साथ योगा को समझ गया। एक मेरे दोस्त रहे हजारों वर्ष पहले, पतंजलि, योगी मुनि ऋषि, जिन्होंने पुरानी हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति में जो योग विद्या का सृजन हुआ, उसको उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया संस्कृत में। 196 एफोरिज्म है उसमें आप देखें कि 193 है केवल दिमागी ताकत बढ़ाने की बात है, और केवल 3 शरीर से जुड़ा हुआ है। तो आप समझ जाइए, शरीर तो जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सबों को होता है, लेकिन जितने भी महान कार्य हुए वो शरीर से साधे गए, लेकिन उसको संचालन करने वाला हमारी बुद्धि है, मस्तिष्क है। इसीलिए पतंजलि ने परिभाषित किया, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। योगा सुविचारों को नियंत्रित करके हमारे जीवन में अग्रसर होने की प्रेरणा देती है, और चंचल मन को हमेशा के लिए लगाम लगा देता है, और केवल सच्चाई के रास्ते पर, अहिंसा के रास्ते पर, ज्ञान के रास्ते पर हमें प्रेरित करता है। इसीलिए प्यारे दोस्तों, जब हमने पावर ऑफ थॉट का घोर अध्ययन किया, तो उसमें देखा कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, हमारे सोच से ही होती है। अगर हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में, हमारे विचारों में बार बार रहता है, दोहराता है, तो वो वस्तु का स्थान ले लेता है। हमारे जीवन में हमारे सोच से ही हमारे जीवन की धारा प्रगतिशील होती है। तो योग सोच को, जो पवित्र सोच हो, सकारात्मक सोच हो, उसको ग्रहण करने की बात है, धारण करने की बात है, फिर उस पर ध्यान लगाना है, और प्रत्याहारा, जो गलत है, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नफरत नाराजगी, उसकी तिलांजलि दे देनी है और मस्तिष्क में भर देना है। अहिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्य परिग्रह स्वच्छा संतोषा तपसा स्वाध्याय सुरा परिधाना। दूसरे शब्दों में, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा करुणा दया के प्रवाह में बहते हुए प्रगतिशील ईमानदारी से लोगों का सहयोग करते हुए मानवता की रक्षा के लिए हमें जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। निस्वार्थ भाव से पृथ्वी पर शांति लाने के लिए हमें केवल शांति 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 कहना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वभूत सुखिनः, सबों का कल्याण हो, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सबों का एक साथ, और आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माओं की भावनाओं का सम्मान हो, हमारे दिल में भावना हो। यही है योगा। योगा है जुड़ना, अपने शरीर को सबल बना के ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, शक्ति, सर्वशक्तिमान मस्तिष्क से जोड़ दीजिए, फिर आप एक महान, अद्भुत, सब शक्तिशाली ऋषि बन जाएंगे, और इस प्रबल वेग को पूरे मानवता में प्रवेश कर जाइए, सबों में ये भावनाओं को उत्पन्न करिए। फिर इस पृथ्वी पर केवल शांति होगी, युद्ध नहीं होगा,
अशांति नहीं होगी, काहे कलबल नहीं होगा, हत्याएं नहीं होगी, दुर्घटनाएं नहीं होगी। ये जो पुतिन और जेलेंस्की लड़ रहा है, रसा और यूक्रेन, ये भी नहीं होगा, क्योंकि वो अज्ञानता के घनघोर अंधकार में भटकता हुआ मनुष्य जंगली जानवरों से ज़्यादा नीच हो गया है। इसमें है स्वार्थ, इसमें है लोभ, इसमें है दुष्टता, इसमें है क्रूरता, इसमें है जानवर प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति। इसीलिए 2022 में जो थीम था युवा का था मानवता, मनुष्यता, और उसको हमारे प्रिय दोस्त मैथिली शरण गुप्त ने इस तरह कहा था, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुए न सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा संजीव कीर्ति गुजती, उसी उदार को सदा समस्त श्रेष्ठ पोजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। योगा मनुष्य रूपी जानवर को मनुष्य बनाता है। केवल शरीर से दिखने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं है भाई साहब, प्यारे दोस्तों, क्योंकि उसकी बुद्धि बड़ा प्रखर है। अगर बुद्धि कुबुद्धि में परिवर्तन हो गया तो वही हिटलर है, वही कंस है, वही रावण है, वही दुर्योधन है, वही जेलेंस्की है, वही पुतिन है, वही लड़ने झगड़ने वाले मानवता के कलंक, शर्म करने वाले जीव जंतु से भी घिरे हुए हैं, और नाली के कीड़े। योग हमें प्रेम सिखाता है, जुड़ना सिखाता है, अपने आप को सर्वशक्तिमान, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनाने की प्रेरणा देती है। प्यारे दोस्तों, उद्देश्य जन्म का कीर्ति नहीं, धन नहीं, धर्म नहीं, चिंतन नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रेम से जीना है। उद्देश्य जन्म का नहीं, कीर्ति या धन है, सुख भी नहीं, धर्म भी नहीं, न तो दर्शन है, विज्ञान ज्ञान बल नहीं, न तो चिंतन है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य केवल प्रेम से जीना है। अरे हजारों वर्ष पहले मनुष्य जीते थे ना, आज इतनी समय और दूरी पर नियंत्रण करने वाला मनुष्य क्या क्या आविष्कार कर लिया, लेकिन शांति है क्या? जहां भी देखो ये जानवर, ये पशु से भी गिरा हुआ नीच नफरत की आग उगलता है। हिंदुस्तान की धरती पर तो ऐसे गद्दारों की भरमार है। ये चालू चालाक दुष्ट हिंदुस्तानी, सुन लो प्रवचन, सुन लो, इतना खतरनाक है ये हमारे डेमोक्रेसी के नाम पर कलंक है। बोलने की आज़ादी है, आग उगलता है, जहर उगलता है। योग अगर ये सीख लिया होता तो केवल प्रेम की बात करता, कभी भी नफरत नाराज़गी की बात नहीं करता। प्यारे दोस्तों, मैं समझा रहा हूँ आपको, समझ लीजिए, योग है प्रेम, योग है सहयोग, योग है मिल के जीना, योग है साथ साथ चलना। इसलिए ऋग्वेद में 191 वर्ष, 191 वर्ष ऋग्वेद का यही कहता है, आओ हम सभी सत्य, न्याय, शांति, अहिंसा, प्रेम के मार्ग पर चलें, एक ही स्वर से इसी का सिहनाद करें, हमारी मानसिक संतुलन बना रहे, हम भाईचारे और प्रेम में बिल्कुल लीन रहें, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य सभी जुड़ के चलें, प्रकृति से हमारा मिलन हो, ब्रह्मांड से हम जुड़े रहें, क्योंकि हम ब्रह्मांड के ही एक अंश हैं। यही है योग, जुड़ना। प्यारे दोस्तों, जो हम हिंदुस्तान की राजनीति पलट पर देखते हो तो एक आदमी पार्टी का एक राजनीतिक दल है, आम आदमी। संजय सिंह को सुनो, जीता जागता रावण का अवतार है। केजरीवाल को देखो, धोखेबाज हिटलर की औलाद है।
ममता को देखो, नाम तो ममता है लेकिन क्रूरता। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के मुसलमानों के वोट के लिए किस तरह से वो समाज को जर्जर कर चुका है। बिहार में उत्तर प्रदेश में चले जाओ, जाति धर्म मजहब क्षेत्र के नाम पर तोड़ना योग है जोड़ना। गद्दारों, हम केवल मनुष्य हैं। मनुष्यता यही है कि हम जुड़ें, प्रेम के बंधन में पिरो जाएं, सहयोग की भावना से आगे बढ़ें, साथ मिल के चलें, एक ही साथ सोचें। फिर सुन लो गीत, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही जो जिया न आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। संग गच्छध्वम संबतध्वम समो मानासी जानताम, देवा भाग में था पूर्वे संजानानो उपासते। आओ मेरे ब्रह्मांड के लोग, पूरे विश्व के लोग, सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा के रास्ते पर एक साथ कदम ताल मिला के चले। एक ही स्वर में मिले कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी मानवता, पूरी सृष्टि, पूरी समाज, पूरा ब्रह्मांड हम एक है। यही सत्य है और इसी की विजय होगी। सत्य में विजय थे। हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, हमारे मन में केवल संकल्प हो, कर्म योगी बने, कर्म योगी बने, ज्ञान योगी बने, ब्रह्म योगी बने। यहाँ जाति न धर्म न मजहब न क्षेत्र, कोई भी विभाजनकारी शक्ति नहीं हो, केवल हो सहयोग। ये नारी के कीड़े, ये कुएं की मेढक, जो भी अपने आप को बांटता है, दूसरों से अलग समझता है, इससे बड़ा नालायक कोई हो नहीं सकता। ये जानवर से भी गिरा है, ये कुएं का मेढक है। इसको ज्ञान नाम का चीज़ ही नहीं है। ज्ञान तो है हम एक हैं। ज्ञान तो हमें प्रेम करना सिखाता है। ज्ञान तो हमें साथ मिलना सिखाता है। ज्ञान तो हमें दूसरों के लिए जीना सिखाता है। खुद गर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। यही मानवता है। अपनी धड़कन दूसरों को देता है, अपनी खुशी दूसरों से बांटता है। ये ज्ञान से संभव है। इसीलिए योगा हमें अपने मानसिकता पर नियंत्रण करना सिखाता है। इसकी क्रूरता, इसकी निर्दयता, इसकी नकारात्मकता को दूर फेंक कर इसमें सकारात्मक विचारों का उद्घोष करना सिखाता है। ये केवल आसन मात्र नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम आवश्यक है, लेकिन सुविचारों का इसमें बीजारोपण ही योग है। योगा चित्तवृत्ति निरोधा। मैंने शक्ति जो है हमारे सोचने की, इस पर घोर अध्ययन किया है। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं उतना योग को समझा हूँ जितना पतंजलि समझ सोच के लिखा था, जितना बुद्ध ने सोचा था। इसलिए बुद्ध ने कहा था, वी आर व्हाट वी थिंक, ऑल दैट वी आर अराइजेस विथ आवर थॉट वी मेक द वर्ल्ड। थॉट इन द माइंड इज मैटर्स व्हाट वी आर, बट थॉट वाज रॉटन बिल्ड। If a man's mind has evil thought, pain comes to him as comes the wheel behind ox. If a man dwells in the purity of thought, joy following the own shadow. माफ़ी चाहता हूँ, मैं समझा हूँ सत्य को। सत्य है प्रेम, सत्य है सहयोग, सत्य है केवल सत्य। प्यारे दोस्तों, आपका जय हो, कल्याण हो। योगी बनिए, उपयोगी बनिए, प्रेमी बनिए, सहयोगी बनिए, गले से गले लगिए, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बढ़ाते जो। यही योग है, यही योग का संवाद है। धन्यवाद।